अध्याय 1 शुरुआत में ही अलग होना। विराट मेहता, चलो रिश्ता तोड़ देते हैं। अब मुझे ढूंढने मत आना। तुम मुझे वो जिंदगी नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ। विराट मेहता के कानों में एक स्पष्ट और सुहावनी आवाज गूंजी। विराट मेहता ने ऊपर देखा तो पाया कि उसके सामने बैठी महिला भावहीन होकर खड़ी हुई और बाहर चली गई। वह कौन है? ये जगह कहाँ है? विराट मेहता की आंखों में असमंजस के भाव दिखाई दिए। उन्हें साफ तौर पर याद था कि वे अपने किराए के अपार्टमेंट में थे, तो फिर वे एक अनजान जगह पर कैसे जा गए? क्या कोई उसके साथ शरारत कर रहा था? इसी क्षण उसके मन में एक स्मृति प्रकट हुई। मैं सचमुच में। उस स्मृति को समझने के बाद विराट मेहता को एहसास हुआ कि वह पुनर्जन्म ले चुका है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे वह स्वीकार न कर सके। वैसे भी वह अपने पिछले जन्म में अनाथ था, इसलिए पुनर्जन्म का कोई महत्व नहीं था। ऐसा ही है। उनकी स्मृति के अनुसार ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी समानांतर अंतरिक्ष में नहीं बल्कि एक टीवी ड्रामा की दुनिया में स्थानांतरित हो गए थे। जो महिला अभी अभी वहां से निकली वह रिया शर्मा थी, जो टाटा नामक टीवी श्रृंखला की मुख्य महिला कलाकारों में से एक थी। और क्या वह वांग मान्नी का पूर्व प्रेमी विराट मेहता था? तभी अचानक उसके दिमाग में कई ठंडी मशीनी आवाजें गूंज उठीं। ये पता लगाना कि मेजबान चेक इन की शर्तों को पूरा करता है। सिस्टम सक्रिय हो रहा है। सक्रियण सफल रहा। मेजबान चेक इन कर सकता है। लगातार मिल रहे संकेतों ने विराट मेहता को अवाक कर दिया। क्या हो रहा था? सिस्टम चेक इन। वेब नॉवेल के क्षेत्र में कई वर्षों के अनुभव के साथ वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि सिस्टम क्या होता है। विराट मेहता ने खुद को चुटकी काटने की कोशिश की। सिसकते हुए दर्द हुआ। ये सपना नहीं था। मैं कब चेक इन कर सकता हूँ? दैनिक चेक इन, मासिक चेक इन या वार्षिक चेक इन? विराट मेहता के मन में विचार उमड़ पड़े और उसने संकोचपूर्वक मन ही मन पूछा। आप टीवी ड्रामा जगत की हर महिला मुख्य अभिनेत्री के सामने चेक इन कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक बार ही इसका उपयोग करने की अनुमति है। वह मशीनी और उदासीन आवाज फिर से सुनाई दी, फिर एकदम शांत हो गई। विराट मेहता ने चाहे जितना भी सवाल किया, वह आवाज दोबारा नहीं आई। विराट मेहता के मन में एक विचार कौंधा। वह शायद जानता था कि इस प्रणाली के सक्रिय होने का कारण यह था कि वांग मन्नी अभी उसके सामने थी। लेकिन हर महिला मुख्य किरदार के सामने चेक इन कर पाने का क्या मतलब था? क्या महिला मुख्य भूमिका से तात्पर्य केवल मुख्य महिला मुख्य भूमिका से था, या इसमें मुख्य महिला मुख्य भूमिका से अधिक महिला मुख्य भूमिका शामिल थी? क्या वह वांग मान्नी, गुजिया और विशाल सिंह के सामने केवल एक बार ही चेक इन कर सकता था? या फिर पुनर्जन्मित टीवी ड्रामा की दुनिया केवल 30 लोगों की दुनिया तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि एक व्यापक टीवी ड्रामा की दुनिया थी? सिस्टम चेक इन। विराट मेहता ने अपने बिखरे हुए विचारों को नियंत्रित किया और मन ही मन मंत्रोच्चार किया। बधाई हो मेजबान, चेक इन सफल रहा। आपने वित्तीय निवेश में महारत हासिल कर ली है। सिस्टम की यांत्रिक और उदासीन आवाज एक बार फिर गूंज उठी। वित्तीय निवेश के बारे में अनगिनत जानकारियां पल भर में विराट मेहता के दिमाग में उमड़ पड़ी, जिससे वह कुछ ही पलों में इस कौशल को पूरी तरह से समझ सका। वित्तीय निवेश शेयरों और बांडों जैसी वित्तीय संपत्तियों को खरीदने के लिए धन निवेश करने की गतिविधि है। विराट मेहता ने अपने पिछले जीवन में शेयर बाजार में निवेश किया था, लेकिन वह कटे हुए प्याज में से एक था। अब इस ज्ञान को आत्मसात करने के बाद विराट मेहता को एहसास हुआ कि वह अपने पिछले जीवन में कितना भोला था। इस ज्ञान के बल पर वह अब वित्तीय बाजार पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता था। वांग मन्नी, तुम्हें इसका पछतावा होगा। पहले तुम मेरी इकलौती प्रेमिका थी, लेकिन अब शायद ऐसा न हो। वांग मन्नी जिस दिशा में अभी अभी गई थी, उस ओर देखते हुए विराट मेहता को थोड़ी सी निराशा महसूस हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने पहले या बाद में पुनर्जन्म क्यों नहीं लिया, बल्कि ठीक उसी समय लिया जब वांग मन्नी ने रिश्ता तोड़ने का प्रस्ताव रखा था। अपनी यादों से उसे याद था कि भले ही मूल विराट मेहता और वांग मान्नी रिश्ते में थे, उसने वांग मान्नी को कभी छुआ नहीं था। अगर वह एक दिन पहले पुनर्जन्म लेकर आया होता तो शायद उसे अपने साथ संबंध बनाने के बाद उससे रिश्ता तोड़ सकता था। हालांकि अफसोस के बावजूद उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिर 30 के अलावा कुछ नहीं वाली कहानी तो 3 साल बाद ही शुरू होगी, जिससे उसे पाने के लिए काफी समय मिल जाएगा। इसके अलावा टीवी सीरियल देखने के बाद वह अच्छी तरह जानता था कि वांग मान्नी किस तरह की इंसान है, और उसकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए उसके पीछे भागना भी व्यर्थ होगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात पैसा कमाना है। अपनी यादों के आधार पर उसे पता था कि वह फिलहाल एक कॉफी शॉप में सिर्फ एक बरिस्ता कॉफी शॉप में सहायक है। वित्तीय निवेश में महारत हासिल करने के बाद बरिस्ता के रूप में काम करना जारी रखना असंभव हो गया था। इसलिए सबसे पहला काम इस्तीफा देना था। अगले दिन विराट मेहता उस कॉफी शॉप में पहुंचा जहां वह काम करता था। ये जय जिले में एक उच्च स्तरीय कॉफी शॉप थी। चूंकि विराट मेहता इस्तीफा देने वाले थे, इसलिए वे आधे घंटे पहले ही पहुंच गए थे। विराट मेहता, तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गए? कॉफी शॉप के कर्मचारी ने आश्चर्य से कहा। क्या बॉस अंदर हैं? विराट मेहता ने पूछा। हाँ, तो मैं जाकर बॉस को ढूंढता हूँ। विराट मेहता बॉस के दफ्तर में गया। विराट मेहता, क्या आपको कुछ चाहिए? कॉफी शॉप का मालिक आदित्य राजपूत नाम का एक मोटा ताज़ा अधेड़ उम्र का आदमी था। बॉस, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, विराट मेहता ने सीधे सीधे कहा। इस्तीफा देना? आदित्य राजपूत ने आश्चर्य से विराट मेहता की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा। विराट मेहता, तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, फिर इस्तीफा क्यों देना चाहते हो? क्या तुम अपने साथ हुए व्यवहार से असंतुष्ट हो? अगर ऐसा है तो तुम ये बात उठा सकते हो। यह इलाज के बारे में नहीं है। विराट मेहता ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं निजी कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ। क्या आप वाकई इस्तीफा देना चाहते हैं? आदित्य राजपूत ने पूछा। विराट मेहता ने सिर हिलाया। हालांकि कॉफी शॉप में काम करने वाला एक बरिस्ता महीने में 20,000 युआन कमाता था, लेकिन उसका मानना था कि पर्याप्त पूंजी होने पर वह एक ही दिन में 20,000 से अधिक कमा सकता है। मैं सहमत हूँ, लेकिन आपने इस महीने सिर्फ आधा महीना ही काम किया है।
अगर आप इस्तीफा देना चाहते हैं तो इस महीने का वेतन चला जाएगा। आदित्य राजपूत ने कहा, वेतन में कटौती? बॉस, ये तो ठीक नहीं है ना? विराट मेहता ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मेरी तनख्वाह के हिसाब से आधे महीने की कटौती 10,000 युआन होती है, लेकिन मुझे 10,000 की जरूरत नहीं है। बस मुझे 5,000 दे दीजिए। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? आदित्य राजपूत ने उपहास उड़ाते हुए कहा, क्यों नहीं बॉस, इस कॉफी शॉप में काम करने वाला मैं अकेला तो नहीं हूं, है ना? क्या आपको ऐसा करने से दूसरों का मनोबल गिरने का डर नहीं है? विराट मेहता ने कहा। आदित्य राजपूत ने विराट मेहता को ठंडी निगाहों से देखा। विराट मेहता ने आदित्य राजपूत की ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा, मैं एक बरिस्ता हूं और कॉफी बीन से अच्छी तरह वाकिफ हूं। जहां तक मुझे पता है, हमारी कॉफी शॉप में इस्तेमाल होने वाली अधिकांश कॉफी बीन्स जर्मनी से आयात की जाती हैं, लेकिन कुछ बीन्स पर्याप्त। आदित्य राजपूत के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। लेखा विभाग में जाओ और अपनी 10,000 युआन की तनख्वाह ले आओ। धन्यवाद बॉस। विराट मेहता मुस्कुराया और दफ्तर से निकलने के लिए मुड़ गया। टकराना। दफ्तर में आदित्य राजपूत ने गुस्से में आकर अपनी चाय का कप फर्श पर पटक दिया। कॉफी शॉप से निकलने के बाद विराट मेहता बैंक चली गई। विराट मेहता का बैंक जाने का उद्देश्य सीधा साधा था, अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना। वित्तीय निवेश में संलग्न होने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और विराट मेहता के पास इस समय केवल 20,000 युआन से कुछ अधिक ही थे। इसमें से 10,000 युआन से अधिक राशि वांगमानी ने क्रेडिट कार्ड की अधिकतम सीमा समाप्त करने के बाद उसे वापस की थी। हालांकि इस पैसे का इस्तेमाल पूंजी के तौर पर किया जा सकता था और वह धीरे धीरे प्रारंभिक पूंजी जमा करना शुरू कर सकता था, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी थी। इसलिए विराट मेहता ने क्रेडिट कार्ड के ओवरड्राफ्ट को अपनी पूंजी के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। अपने बैंक कार्ड की लिमिट को 2 लाख तक बढ़ाने के बाद विराट मेहता अन्य बैंकों में गए। एक दिन बाद विराट मेहता ने 8 क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर लिए। इनमें से प्रत्येक क्रेडिट कार्ड की सीमा 2 लाख थी। ये राशि पर्याप्त होनी चाहिए। विराट मेहता ने अपने क्रेडिट कार्ड से निकाली गई 1,06,00,000 युआन की पूंजी का इस्तेमाल शेयर बाजार में निवेश करने के लिए किया। अध्याय 2 नीजिंग चेन। 1 साल बाद मैंने आखिरकार अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी है। विराट मेहता खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर के नज़ारे को देखते हुए बुदबुदा रहा था। ये जय जिले में वानलू बिल्डिंग की 28वीं मंजिल पर स्थित कई सौ वर्ग मीटर का एक कार्यालय क्षेत्र था। ये स्टार इन्वेस्टमेंट का कार्यालय भी था। स्टार इन्वेस्टमेंट की स्थापना विराट मेहता ने की थी। 1 साल पहले अपने बैंक कार्ड की लिमिट पूरी कर लेने के बाद विराट मेहता ने शेयरों में निवेश करना शुरू कर दिया। 1.6 मिलियन युआन कोई छोटी रकम नहीं थी और वित्तीय निवेश में महारत हासिल करने के ज्ञान के बावजूद भी शेयर बाजार में बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ना असंभव था। शुरुआत में उन्होंने उस 1.6 मिलियन युआन में से 5वां हिस्सा खो दिया, लेकिन सौभाग्य से वित्तीय निवेश में महारत हासिल करने के ज्ञान को अच्छी तरह से आत्मसात करने के बाद इसमें लगातार सुधार होने लगा। शेयर बाजार बहुत लाभदायक है, लेकिन बहुत कम लोग ही इससे पैसा कमा पाते हैं। विराट मेहता जैसे कम पूंजी वाले व्यक्ति के लिए थोड़ा पैसा कमाना तो ठीक था, लेकिन असाधारण अवसर मिलने पर ही बहुत पैसा कमाना लगभग असंभव था। हालांकि विराट मेहता को कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने पहले 1 महीने में अपनी 1.6 मिलियन युआन की मूल राशि को दोगुना कर दिया, फिर अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा चुकाया और उसे रद्द कर दिया। 1 साल बाद विराट मेहता की कुल संपत्ति 300 मिलियन युआन तक पहुंच गई। विराट मेहता ने 300 मिलियन युआन की पूंजी के साथ स्टार इन्वेस्टमेंट की स्थापना की और वर्तमान क्षेत्र को किराए पर लिया। बेशक उन्होंने स्टार इन्वेस्टमेंट की स्थापना मुख्य रूप से शेयर बाजार, प्रतिभूतियों, निवेश आदि से निपटने के लिए की थी। बेशक कंपनी की स्थापना अभी अभी हुई थी और वह अभी भी एक अकेला कमांडर था। इसके बाद मुझे कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी। विराट मेहता ने कंपनी की स्थापना से बहुत पहले ही एक हेडहंटिंग कंपनी से संपर्क किया था। अब वह जिन लोगों को भर्ती करना चाहता था उन्हें भर्ती कर पाएगा या नहीं, यह उन पर ही निर्भर करता था। दोपहर में विराट मेहता एक कैफे में पहुंची। राष्ट्रपति विराट, आप यहाँ हैं? खिड़की के पास बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने विराट मेहता को अंदर आते देखा और उसका अभिवादन करने के लिए तुरंत खड़ा हो गया। हेलो राष्ट्रपति झाओ। विराट मेहता ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति से हाथ मिलाया। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का नाम झाओ वू था और वह एक हेडहंटिंग कंपनी के मैनेजर थे। राष्ट्रपति झाओ, क्या आपको वह व्यक्ति मिल गया है जिसकी मुझे तलाश है? विराट मेहता ने सीधे पूछा। राष्ट्रपति विराट, ये कुछ रिज्यूमे हैं जो मुझे आपकी आवश्यकताओं के अनुसार मिले हैं। कृपया पहले इन्हें देख लें। झाओ वू ने एक दस्तावेज निकाला और विराट मेहता को सौंप दिया। विराट मेहता ने उसे लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। जब विराट मेहता ने अंदर रखे रिज्यूमे में से एक को देखा तो वह चौंक गया। नी जिंग चेन। इस रिज्यूमे के अनुसार नियांशिक कपूर टीवी सीरियल हाउ टू बी अ बॉस अगेन में महिला मुख्य किरदार निभा रही थीं। ऐसा लगता है कि उसने वह टीवी सीरियल पहले भी देखा था। नियांशिक कपूर एक आदर्श शहरी करियर वुमन के रूप में जानी जाती थी, सुंदर, सक्षम और स्वतंत्र। वह युआंडा कंपनी के मालिक दीपक चौधरी की सचिव थीं। बाद में युआंडा कंपनी को यान जिंगजी के बोजुए ग्रुप ने अधिग्रहित कर लिया और फिर वह बोजुए ग्रुप में शामिल हो गईं। नियांशिक कपूर और यान जिंगजी के बीच की शिकायतों के अलावा नियांशिक कपूर की क्षमता अभी भी काफ़ी अच्छी थी। ये सोचकर विराट मेहता ने झाओ वू से कहा, राष्ट्रपति झाओ, मैं नियांशिक कपूर से मिलना चाहूँगा। विराट मेहता ने अपनी चेक इन प्रणाली के बारे में सोचा। उनकी चेक इन प्रणाली को महिला नायिका की चेक इन प्रणाली कहा जा सकता है। हालांकि पिछले 1 साल में उन्हें किसी भी महिला मुख्य किरदार का सामना नहीं करना पड़ा था। कोई बात नहीं, मैं तुरंत व्यवस्था कर देता हूँ। राष्ट्रपति विराट उनसे कब मिलना चाहते हैं? झाओ वू ने पूछा। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा, विराट मेहता ने कहा। परिचय के अनुसार यान जिंगजी ने हाल ही में दीपक चौधरी की कंपनी का अधिग्रहण किया था, इसलिए उस समय नियांशिक कपूर और यान जिंगजी के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं थे।
इस समय वह नी आंशिक कपूर को पूरी तरह से अपने साथ शामिल कर सकता था। उन्हें फिलहाल अपने साथ एक बुद्धिमान और सक्षम सचिव की आवश्यकता थी। अगले दिन एक कैफे में विराट मेहता की मुलाकात नी आंशिक कपूर से हुई और उसने मन ही मन बुदबुदाया, सिस्टम चेक इन। बधाई हो मेजबान, चेक इन सफल रहा, आपने ये कौशल हासिल कर लिया है। फोटोग्राफिक मेमोरी। सिस्टम की यांत्रिक और उदासीन आवाज गूंजी और उसी समय विराट मेहता को अपने दिमाग में एक स्पष्टता का एहसास हुआ। फोटोग्राफिक मेमोरी, मुझे इस कौशल की उम्मीद नहीं थी। ये तो पिछले मास्टरी ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से भी बेहतर है। विराट मेहता मन ही मन बहुत संतुष्ट था। उसने नी आंशिक कपूर की ओर देखते हुए कहा, नमस्कार नी महोदया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं विराट मेहता हूँ, स्टार इन्वेस्टमेंट का प्रमुख। आप राष्ट्रपति विराट हैं। नी आंशिक कपूर बहुत आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि कंपनी का अधिग्रहण बोजुए ग्रुप ने कर लिया था और वह यान जिंगजी से नाखुश थी, इसलिए उसने अनजाने में अपना रिज्यूमे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि किसी हायरिंग कंपनी की नज़र उस पर पड़ेगी। जब आज उन्हें हेडहंटिंग कंपनी से फ़ोन आया तो वह आना नहीं चाहती थी, लेकिन बोजुए ग्रुप में अपने अनुभवों को याद करके वह फिर भी आ गईं। हाँ, विराट मेहता ने पूछा, मिस नी क्या पीना पसंद करेंगी? एक लिट्टे, नी जिंगचेन ने कहा। 2 लिट्टे कृपया, विराट मेहता ने वेटर से कहा। ठीक है, वेटर ने जवाब दिया और चला गया। मिस नी, मुझे लगता है कि हेडहंटिंग कंपनी ने आपको बता दिया होगा, है ना? विराट मेहता ने नी आंशिक कपूर की ओर देखते हुए कहा, स्टार इन्वेस्टमेंट एक निवेश कंपनी है और अभी अभी स्थापित हुई है। इसका आकार केवल 200 मिलियन है, लेकिन मुझे स्टार इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत उम्मीदें हैं। मैंने सुना है कि मिस नी पहले सचिवीय कार्य करना चाहती थी, तो क्या मिस नी मेरी कंपनी में आ सकती हैं? राष्ट्रपति विराट, मैं इस समय बोजुए ग्रुप में हूँ, नी आंशिक कपूर ने कहा। मुझे पता है। विराट मेहता ने एक अनुबंध निकाला, मेरे लिए आपकी क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है। यह अनुबंध है, कृपया इसे पहले देख लें। नी आंशिक कपूर स्तब्ध रह गया। उन्हें स्पष्ट रूप से विराट मेहता से इतनी सीधी बात की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसने फिर भी अनुबंध उठाया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद नी आंशिक कपूर ने हैरानी से विराट मेहता की ओर देखा। 10 लाख युआन का वार्षिक वेतन, 3 साल के भीतर आवास की समस्या का समाधान। नी आंशिक कपूर ने पूछा, हाँ, इसका यही मतलब है। विराट मेहता ने सिर हिलाया, लेकिन मुझे काम करने की क्षमता वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। यदि काम करने की क्षमता मानकों के अनुरूप नहीं है तो मुझे उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार है। विराट मेहता को नी आंशिक कपूर के बारे में कोई गहरी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे याद था कि नी आंशिक कपूर और बोजुए ग्रुप की यान जिंगजी पूर्व प्रेमी प्रेमिका थे जिनका किसी कारणवश ब्रेकअप हो गया था। और कहानी शुरू होने से पहले नी आंशिक कपूर यान जिंगजी से ज़्यादा संपर्क नहीं रखना चाहता था, इसलिए उनके लिए ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। यह सुश्री, मेरे लिए समय ही पैसा है, इसलिए आपके पास सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। आपके पास सोचने के लिए सिर्फ आधा घंटा है। अगर आप सहमत हैं तो यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए और आप कल से काम शुरू कर देंगी, विराट मेहता ने कहा। आधा घंटा, नी आंशिक कपूर स्तब्ध रह गई, उसका मन दुविधा में पड़ गया। विराट मेहता ने नी आंशिक कपूर को नज़रअंदाज किया और अपना लैपटॉप खोला। जब विराट मेहता की कुल संपत्ति 10 मिलियन तक पहुंची, तभी उन्होंने हांगकांग और अमेरिकी शेयरों में निवेश के लिए खाते खोल लिए थे। इसके अलावा उन्होंने विदेशी मुद्रा, सोने के वायदा कारोबार आदि में भी खाते खोले थे। तो अब वह न केवल दिन में बल्कि रात में भी व्यापार करता था, खासकर कुछ वायदा शेयरों का, जिनका 24 घंटे लगातार कारोबार होता था। जब नी आंशिक कपूर सोच रहा था, उसी दौरान विराट मेहता ने अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वर्तमान में स्टार इन्वेस्टमेंट की पंजीकृत पूंजी 200 मिलियन युआन है और 100 मिलियन युआन विराट मेहता के निजी खाते में है। ये पैसा विराट मेहता के व्यक्तिगत निवेश के लिए है। कुछ समय बाद नी आंशिक कपूर की आवाज़ सुनाई दी, राष्ट्रपति विराट, मैंने अपना मन बना लिया है। अध्याय 3 साक्षात्कार। ओह, आपका क्या फैसला है? विराट मेहता ने ऊपर देखकर पूछा। मैं सहमत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे आधे साल का वेतन अग्रिम रूप से चाहिए, नी आंशिक कपूर ने कहा। आधे साल का वेतन? विराट मेहता ने नी आंशिक कपूर की ओर एक नज़र डाली और फिर सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे अपना बैंक कार्ड दीजिए, मैं तुरंत आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। राष्ट्रपति विराट, आप सहमत हो गए? नी आंशिक कपूर ने आश्चर्य से विराट मेहता की ओर देखा। उनकी राय में उनका अनुरोध अनुचित था। इस बात की संभावना कम ही थी कि विराट मेहता सहमत होंगे। मैं क्यों मना करूं? मैंने युआंडा कंपनी की जानकारी देखी है और मैं आपकी क्षमताओं से भली भांति परिचित हूं, विराट मेहता ने कहा। मुझे आपकी कार्यकुशलता चाहिए। जब तक आपकी कार्यकुशलता मुझे संतुष्ट करती है तो आधे साल का वेतन अग्रिम लेने में क्या बुराई है? अगर 1 साल पहले की बात होती तो आधे साल की तनख्वाह तो दूर की बात है, वो आधे महीने की तनख्वाह भी एडवांस में लेने को तैयार नहीं होता। लेकिन अब हालात अलग हैं। आधे साल की तनख्वाह सिर्फ 5 लाख है और नी आंशिक कपूर की काबिलियत इस 5 लाख को पूरी तरह से सार्थक बना देती है। ये रहा मेरा बैंक कार्ड, नी आंशिक कपूर ने अपना बैंक कार्ड निकालते हुए कहा। विराट मेहता ने थोड़ी देर अपने लैपटॉप पर काम किया। कुछ ही देर में नी आंशिक कपूर के फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया। राष्ट्रपति विराट, नी आंशिक कपूर को कभी उम्मीद नहीं थी कि विराट मेहता इतनी सीधी सादी होगी। कल काम पर आना। स्टार इन्वेस्टमेंट जोन सी में जे जिले के वानलू बिल्डिंग की 28वीं मंजिल पर स्थित है, विराट मेहता ने कहा। ठीक है, राष्ट्रपति विराट। नी आंशिक कपूर ने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। कल मिलते हैं। विराट मेहता ने विदाई ली और चला गया। क्या मैं नौकरी बदल रहा हूँ? नी जिंगचेन बड़बड़ाया। यान जिंगजी के बारे में सोचते हुए नी आंशिक कपूर की आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। वह यान जिंगजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए जब भर्ती कंपनी ने उसे सूचित किया तो वह विराट मेहता से मिलने आई।
अब जबकि विराट मेहता ने आधे साल का वेतन अग्रिम रूप से देने पर भी सहमति जता दी थी, जिससे उसकी चिंताएं भी दूर हो गईं, तो सहमत होने में कुछ भी बुरा नहीं था। अगले दिन नी आंशिक कपूर स्टार इन्वेस्टमेंट में आए। राष्ट्रपति विराट कंपनी को खाली देखकर नी आंशिक कपूर को लगा कि वह गलत जगह आ गई है। सेक्रेटरी नी, आप पहले कर्मचारी हैं, आज आपका काम मेरे साथ इंटरव्यू देना है, विराट मेहता ने कहा। पहला कर्मचारी? नी आंशिक कपूर दंग रह गया। चलो चलते हैं, साक्षात्कार देने वाले जल्द ही आने वाले होंगे, विराट मेहता ने नी आंशिक कपूर से कहा। एक निवेश कंपनी में कम से कम एक प्रशासनिक विभाग, एक वित्त और वित्तपोषण विभाग, एक परिसंपत्ति संचालन विभाग, एक लेखा परीक्षा और पर्यवेक्षण विभाग और एक परियोजना निवेश विभाग होना आवश्यक है। फिलहाल विराट मेहता के पास केवल नी आंशिक कपूर के साक्षात्कार ही उपलब्ध थे, बाकी सभी की भर्ती की जानी थी। हालांकि विराट मेहता ने पहले ही एक हेडहंटिंग कंपनी से संपर्क कर लिया था, इसलिए आज उन्हें केवल उपयुक्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेना और उन्हें चयनित करना था। एक निवेश कंपनी के रूप में सबसे महत्वपूर्ण चीज निवेश है, इसलिए विराट मेहता के पास साक्षात्कार के अपने स्वयं के तरीके थे। एक पेशेवर सचिव के रूप में नी आंशिक कपूर भी काफी पेशेवर थीं। सुबह के साक्षात्कारों के बाद विराट मेहता ने सीधे 8 लोगों को नौकरी पर रख लिया। देर हो रही है, विराट मेहता ने सफाई कर रहे नी आंशिक कपूर से कहा। सेक्रेटरी नी, कंपनी अभी लंच नहीं देती, मैं आज आपको लंच कराऊंगा। यह ठीक है, नी आंशिक कपूर ने सिर हिलाया। चलो चलते हैं, हमारे पास 1 घंटा है, तो चलो वानलू बिल्डिंग के पास कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, विराट मेहता ने कहा। राष्ट्रपति विराट, क्या आज इतने सारे लोगों को नियुक्त करना और आज दोपहर को भी साक्षात्कार रखना कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं है? नी आंशिक कपूर ने पूछा। मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, विराट मेहता ने कहा। जब कोई कंपनी शुरू हो रही होती है तो समय ही पैसा होता है। मुझे कंपनी को जल्द से जल्द चालू करना होगा, बाद में मानव संसाधन विभाग और अन्य विभाग भी स्थापित कर लिए जाएंगे। 300 मिलियन की कुल संपत्ति के साथ उन्हें अरबपति माना जा सकता है, लेकिन फिल्म और टेलीविजन की इस व्यापक दुनिया में 300 मिलियन की संपत्ति कुछ भी नहीं है। एक रेस्तरां में पहुंचकर विराट मेहता ने कुछ व्यंजन ऑर्डर किए और नी आंशिक कपूर के साथ भोजन किया। वैसे सचिव नी, क्या बोजुए ग्रुप से जुड़े मामले सुलझ गए हैं? विराट मेहता ने पूछा। मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है, हालांकि वे सहमत नहीं हुए, मुझे मुआवजे की जरूरत नहीं है और वे मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। अध्यक्ष विराट, आप निश्चिंत रहें, नी आंशिक कपूर कई वर्षों से सचिव थे और इन प्रक्रियाओं से भली भांति परिचित थे। अच्छी बात है, विराट मेहता ने सिर हिलाते हुए कहा। वैसे क्या आप कल मुझे घर ढूंढने में मदद कर सकते हैं? घर ढूंढना है? नी आंशिक कपूर हैरान रह गया। हाँ, मेरे किराए के मकान की अवधि समाप्त होने वाली है, ये कंपनी से बहुत दूर है, इसलिए मैं पास में ही कोई मकान ढूंढना चाहता हूँ, विराट मेहता ने सिर हिलाया। राष्ट्रपति विराट, क्या आपका अपना घर अभी तक नहीं है? नी आंशिक कपूर ने हिचकिचाते हुए पूछा। मेरी सारी धनराशि कंपनी में निवेशित है, विराट मेहता बेबस था। वित्तीय बाजार में पैसा कमाना भी भाग्य पर निर्भर करता है, भाग्य के बिना धनवान बनने की संभावना बहुत कम होती है। हालांकि उसके हाथ में अभी जो धन दिख रहा है वह काफी है, लेकिन वास्तव में उतना नहीं है। तो राष्ट्रपति विराट किस मूल्य सीमा की तलाश कर रहे हैं? नी आंशिक कपूर ने पूछा। मासिक किराया 10,000 युआन के भीतर होना चाहिए, इसके अलावा कोई शर्त नहीं है, बस रहने लायक होना चाहिए, विराट मेहता ने कहा। राष्ट्रपति विराट, क्या आप घर खरीदने के बारे में नहीं सोच रहे हैं? नी आंशिक कपूर ने पूछा। आज सुबह उन्हें पता चला कि कंपनी के पंजीकरण के समय उसकी भुगतान की गई पूंजी 200 मिलियन थी। इन संपत्तियों के साथ ये युआंडा कंपनी की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। यही कारण था कि वह स्टार इन्वेस्टमेंट में रहने के लिए तैयार थी। हालांकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि विराट मेहता, जो एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 200 मिलियन का निवेश कर सकता था, अभी भी किराए के घर में रह रहा था। मैं खरीदना तो चाहता हूं, लेकिन अगर खरीदता भी हूं तो एक अच्छी कंपनी खरीदना चाहता हूं, और अभी कंपनी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, विराट मेहता ने कहा। ठीक है, तो मैं राष्ट्रपति विराट को एक ढूंढने में मदद करूंगा। नी आंशिक कपूर ने और कोई सवाल नहीं पूछा। दोपहर में विराट मेहता और नी आंशिक कपूर ने साक्षात्कार जारी रखे और 6 और लोगों को काम पर रखा। इस समय तक विराट मेहता और नी आंशिक कपूर सहित स्टार इन्वेस्टमेंट में 16 लोग हो चुके थे और छोटी कंपनी आकार लेना शुरू कर रही थी। सेक्रेटरी नी, आज काम से छुट्टी का समय हो गया है, विराट मेहता ने नी आंशिक कपूर से कहा। कल से काम शुरू होने का आधिकारिक समय है, इसलिए आज जल्दी घर जाओ। नी आंशिक कपूर ने सिर हिलाया और विराट मेहता के साथ कंपनी से चले गए। घर लौटने पर नी आंशिक कपूर को एक फोन आया। निर्देशक यान, आप मुझे ढूंढ रहे हैं, यान जिंगजी ने फोन किया था। सेक्रेटरी नी, आप आज काम पर नहीं आए, यान जिंगजी ने कहा। निर्देशक यान, मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है, नी आंशिक कपूर ने कहा। मैं सहमत नहीं हूं, यान जिंगजी ने कहा। अगर आप सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं, और मैंने आपको 1 महीने पहले सूचित नहीं किया था, इसलिए कंपनी को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। नी आंशिक कपूर ने अपनी बात खत्म की और फोन काट दिया। दूसरी ओर यान जिंगजी ने अपने फोन पर व्यस्तता की आवाज सुनी और उसका चेहरा बेहद बिगड़ गया। इस्तीफा दे दिया? नी आंशिक कपूर, तुमने वाकई कमाल कर दिया। यान जिंगजी ने गहरी सांस ली, अपना गुस्सा शांत किया, फिर से अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। मुझे किसी चीज की जांच में मदद करें। प्रॉब्लमैटिक एड, रिपोर्ट इट हियर, यू कैन डिसेबल पॉपअप एड्स बाय बिकमिंग ए कंट्रीब्यूटर। बिकम अ कंट्रीब्यूटर। च 3/1770 0.17%। च 3/1770 0.17%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। अध्याय 4 विक्रय प्रबंधक चेन कियान।
समय बहुत तेजी से बीत गया और देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। स्टार इन्वेस्टमेंट भी आधिकारिक तौर पर 1 महीने से काम कर रही थी। विराट मेहता के नेतृत्व में स्टार इन्वेस्टमेंट ने बहुत तेजी से विकास किया। 1 महीने में 3 गुना लीवरेज के साथ कुल रिटर्न दर 230% थी। आयकर, वेतन आदि की कटौती के बाद स्टार इन्वेस्टमेंट की कुल संपत्ति 1 अरब तक पहुंच गई, जिसे पहले से ही एक छोटी सी सफलता माना जाता था। सचिव नी, एक घोषणा जारी करें। कल से हम कंपनी का मानव संसाधन विभाग स्थापित करेंगे, विराट मेहता ने नी आंशिक कपूर से कहा। इसके अलावा कंपनी का कानूनी विभाग भी स्थापित करना होगा। इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और हाँ, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी, कृपया मेरी मदद के लिए एक और सचिव नियुक्त करने में मेरी सहायता करें। राष्ट्रपति विराट, क्या इतने सारे लोगों को नौकरी पर रखना बहुत ज़्यादा नहीं है? नी आंशिक कपूर ने पूछा। बहुत, विराट मेहता मुस्कुराया और बोला, बस जैसा मैंने निर्देश दिया है वैसा ही करो। विराट मेहता की महत्वाकांक्षाएं केवल यहीं तक सीमित नहीं थीं। फिलहाल स्टार इन्वेस्टमेंट उनकी शुरुआत मात्र थी। ठीक है, नी आंशिक कपूर को पूरा यकीन था। उन्होंने पिछले महीने स्टार इन्वेस्टमेंट के विकास को देखा था। उस समय दीपक चौधरी को युआंडा कंपनी को विकसित करने में कई साल लगे थे और इसकी संपत्ति केवल कुछ करोड़ डॉलर की एक छोटी कंपनी थी। साथ ही मेरे खाते में 200 मिलियन ट्रांसफर कर दीजिए, विराट मेहता ने कहा। इस महीने स्टार इन्वेस्टमेंट की संपत्ति न केवल 1 अरब तक पहुंच गई, बल्कि विराट मेहता के पास मौजूद 100 मिलियन की राशि भी बढ़कर 200 मिलियन हो गई। हालांकि विराट मेहता उन 200 मिलियन को हाथ नहीं लगाएगा। कंपनी से मिले उन 200 मिलियन का इस्तेमाल वह घर खरीदने के लिए करने की योजना बना रहा था। जैसा कि उन्होंने पहले नी आंशिक कपूर को बताया था, घर खरीदते समय वे एक उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्र में ही घर खरीदेंगे। अब जबकि स्टार इन्वेस्टमेंट मुनाफा कमा रही थी, तो स्वाभाविक रूप से वह इसका आनंद लेने से पीछे नहीं हटेगा। आखिरकार वह जीवन का आनंद लेने के लिए ही तो पैसा कमा रहा था। राष्ट्रपति विराट, यदि आप धन हस्तांतरित करते हैं तो आपको व्यक्तिगत आयकर देना होगा, नी आंशिक कपूर ने कहा। 20% आयकर, ठीक है, चलो यही मान लेते हैं, विराट मेहता ने सिर हिलाया। 200 मिलियन में से 20% आयकर काटने के बाद केवल 160 मिलियन ही शेष बचे। लेकिन यही नियम था और विराट मेहता इसका अपवाद नहीं हो सकता था। और आज दोपहर को हम दोनों कार सिटी जाएंगे। कंपनी को गाड़ियां भी खरीदनी है, विराट मेहता ने कहा। ठीक है, नी आंशिक कपूर ने सिर हिलाया। दोपहर में विराट मेहता और नी आंशिक कपूर एक 4 स्टोर पर पहुंचे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, सफ़ेद शर्ट और काली पतलून पहने एक सेल्स कंसल्टेंट ने उनका स्वागत किया। विराट मेहता ने उसे गौर से देखा। वह लगभग 25 या 26 वर्ष का लग रहा था, दिखने में साधारण सा था, लेकिन उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसके प्रति कोई दुर्भावना महसूस करना मुश्किल था। महोदय, क्या आप यहाँ कारें देखने आए हैं? यह मेरा बिजनेस कार्ड है। सेल्स कंसल्टेंट ने विराट मेहता की ओर देखा और पूछा, फिर उन दोनों को अपने बिजनेस कार्ड दे दिए। ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही पता था कि विराट मेहता ही कार खरीदेगा। जी हाँ, हम कार खरीदने आए हैं, विराट मेहता ने सिर हिलाया। उसने अपने हाथ में मौजूद बिजनेस कार्ड पर नजर डाली। लिंग जियो, विराट मेहता को ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा। मुझे उनके बारे में बताओ, विराट मेहता ने कहा। ओह सर, मैं आपको कैसे संबोधित करूं? लिंग शियाओ ने उन दोनों को शोरूम में ले जाने के बाद पूछा। विराट मेहता, बड़े हॉल में खड़ी विभिन्न कारों को देखते हुए विराट मेहता ने उदासीनता से प्रतिक्रिया दी। श्री विराट, क्या आप शादी कर रहे हैं और कार खरीद रहे हैं? आपकी पसंद वाकई बहुत अच्छी है, लिंग शियाओ ने नी आंशिक कपूर के आयातित मॉडलों को देखने का फायदा उठाते हुए नी आंशिक कपूर की पीठ की ओर देखते हुए फुसफुसाकर कहा। विवाहित, विराट मेहता ने लिंग शियाओ की ओर देखा और कहा, वह मेरी सचिव हैं। ओह, तभी लिंग शियाओ को एहसास हुआ कि उसने गलत समझा था। चलो चलते हैं, गाड़ियां देखते हैं, विराट मेहता ने कहा। श्री विराट, आपको यह नई पोलो कैसी लगी? इसका लुक शानदार है और परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। पारिवारिक उपयोग के लिए ये काफ़ी अच्छी है। आप फॉक्सवैगन कारों की गुणवत्ता पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। लिंग शियाओ ने जल्दी से परिचय देना शुरू किया। अच्छा नहीं है, विराट मेहता ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। 2 लाख से अधिक कीमत की कार। 1 साल पहले शायद उन्होंने इस बारे में सोचा होगा, लेकिन अब कंपनी के लिए कार खरीदते समय क्या उन्हें 2 लाख से अधिक कीमत वाली इस तरह की कार खरीदने की जरूरत थी? ओह, मैं समझ गया। श्रीमान विराट, अगर मैं पूछ सकता हूं तो आपका अनुमानित बजट क्या है? लिंग शियाओ ने पूछा। वह शायद ही कभी इतने सीधे तरीके से पूछता था, लेकिन उसने विराट मेहता से इसलिए पूछा क्योंकि उसे लगा कि विराट मेहता कार खरीदने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अगर विराट मेहता उसे बताने के लिए तैयार हो तो वह उसके बजट के अनुसार कार की सिफारिश कर सकता है। एक कार के लिए लगभग 2 मिलियन। विराट मेहता को कारों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उसे बस इतना लगा कि इस कीमत पर कारें बहुत खराब नहीं होनी चाहिए। लिंग शियाओ चौंक गई। 2 मिलियन, यही वह रफ्तार थी जब लोग लग्जरी कार खरीदते थे। कैसा है, क्या आपको कुछ पसंद आया? विराट मेहता नी जिंगचेन के पक्ष में आए। ये गाड़ियाँ, प्रेसिडेंट विराट, हम क्या खरीद रहे हैं? गाड़ियाँ किसे नापसंद नहीं होती, और नी आंशिक कपूर भी इसका अपवाद नहीं थी। आज 4 स्टोर में आना दुर्लभ था और इतनी सारी गाड़ियाँ देखकर वह कुछ बार नजरें गड़ाए बिना नहीं रह सकी। इनमें से कोई भी मानक के अनुरूप नहीं है, विराट मेहता ने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा। चलो उधर देखते हैं। किसी कंपनी के लिए कारें उसकी छवि का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है। 15 मिनट बाद विराट मेहता ने लिंग शियाओ से कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि 4 स्टोर में सिर्फ एक ही ब्रांड होता है? तुम्हारे 4 स्टोर में तो कई ब्रांड हैं। क्या तुम इसे कार सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हो? तो फिर क्या तुम मुझे बेंटले मुलन, रोल्स रॉयस व्रेथ और ऑडी S6 दिलाने में मदद कर सकते हो? तुम इनके लिए सबसे कम कीमत क्या तय कर सकते हो?
श्री विराट, हमारे पास यहाँ बेंटले मुलन है, इसकी कीमत 6 मिलियन है। रोल्स रॉयस, ठीक है। विराट मेहता ने लिंग शियाओ की बात काटते हुए कहा, मुझे लगता है कि इतना बड़ा मामला आपके हाथ में नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो फैसला ले सके। ठीक है श्रीमान विराट, कृपया एक पल रुकिए। लिंग शियाओ ने कोई असंतोष नहीं दिखाया। जैसा कि विराट मेहता ने कहा था, इतना बड़ा मामला उनके जैसे नए नियुक्त विक्रेता के बस की बात नहीं थी। विराट मेहता ने सिर हिलाया। लिंग शियाओ जल्दी से वहां से चली गई। राष्ट्रपति विराट, क्या हम इतनी अच्छी कारें खरीद रहे हैं? नियांशिक कपूर ने आखिरकार विराट मेहता की उदारता को देखा, लेकिन इतना बड़ा खर्च उसकी मानसिक सहनशक्ति के बावजूद थोड़ा भारी पड़ गया। टैप टैप टैप, दूर से ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज सुनाई दी। विराट मेहता ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक लिरन उसकी ओर आ रही है। ये लिरन लगभग 23 या 24 वर्ष का लग रहा था, जिसकी लंबाई लगभग 1.65 मीटर थी। गोरी त्वचा, हल्का मेकअप, सफेद कमीज, काली पतलून और काली ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए था, एक मानक पेशेवर पोशाक। उसके बगल में लिंग शियाओ थी। नमस्कार श्रीमान विराट, मैं चेन कियान हूँ, इस दुकान की प्रबंधक। चेन कियान ने विराट मेहता के सामने आकर कहा। हेलो। विराट मेहता का दिल धड़क उठा। चेन कियान, लिंग जियो, क्या ये लोग टीवी सीरियल फायरवर्क्स के किरदारों में से नहीं हैं? विराट मेहता को चेन कियान का वर्णन याद था, जो एक 4 स्टोर की खूबसूरत मैनेजर थी, एक मजबूत पेशेवर महिला जिसे लिंग शियाओ पसंद था। लिंग शियाओ के सहपाठी टैन यू को उस पर क्रश था, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था। इसके बजाय उसने टैन यू को लिंग शियाओ के साथ समय बिताने के अवसर बनाने दिए। वह जिस फिल्म और टेलीविजन के मिश्रण वाली दुनिया में काम कर रहा था, उसमें कितनी टीवी श्रृंखलाओं को एकीकृत किया गया था। हालांकि यह एक अच्छी बात भी थी। जितने अधिक एकीकरण होंगे, उतने ही अधिक चेक इन उसे मिलेंगे, जिससे उसे स्वाभाविक लाभ मिलेगा। श्री विराट, क्या आप वाकई बेंटले मुलन, रोल्स रॉयस व्रेथ और ऑडी S6 खरीदना चाहते हैं? चेन कियान की आवाज़ उत्साह से कांप रही थी। हालांकि उसने लोगों को लग्जरी कारें खरीदते देखा था, लेकिन उसने कभी किसी को इस तरह कारें खरीदते नहीं देखा था। 4 स्टोर के प्लॉट की बात करें तो अब इसमें कई ब्रांड मौजूद होंगे और यह कार सिटी की दिशा में विकसित होने की तैयारी में है। साथ ही यह अलग अलग ब्रांड्स की प्रॉक्सी खरीदारी भी स्वीकार करता है। ये ठीक ही होगा, है ना? अध्याय 5, अंजिया और जुन्यू हवेली। बिल्कुल सही, आपको बस मुझे सबसे कम कीमत बतानी है और अगर वह उचित लगी तो मैं उसे खरीद लूंगा। विराट मेहता ने सिर हिलाया। श्री विराट, बेंटले मुलन की कीमत 6 मिलियन है, रोल्स रॉयस व्रेथ की कीमत 5 मिलियन है और ऑडी S6 की कीमत 8 लाख है। यह मेरी ओर से दी जाने वाली सबसे कम कीमत है, चेन कियान ने कहा। ठीक है, विराट मेहता ने नियांशिक कपूर से कहा। सचिव नी, कृपया इसे संभालिए। इन सभी को कंपनी के नाम पर पंजीकृत करवा दीजिए। समझ गया। नियांशिक कपूर ने चेन कियान की ओर देखा। उन्होंने यूं ही सहमति दे दी। चेन कियान को उम्मीद थी कि विराट मेहता कुछ देर तक मोलभाव करेगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से मान जाएगा। ये कारें खरीदना था, लग्जरी कारें, किराने का सामान खरीदना नहीं था। इस समय चेन कियान को पूरी तरह से हार का एहसास हो रहा था। सुपरवाइजर चेन, नियांशिक कपूर ने चेन कियान की ओर देखा। कृपया मेरे पीछे आइए। चेन कियान ने गहरी सांस ली और जल्दी से कहा। विराट मेहता ने चेन कियान की जाती हुई आकृति को देखा और मन ही मन सोचा, सिस्टम चेक इन। बधाई हो मेजबान, चेक इन सफल रहा। आपने ये कौशल प्राप्त कर लिया है, उन्नत ड्राइविंग कौशल। उन्नत ड्राइविंग कौशल। विराट मेहता के दिमाग में ज्ञान का सैलाब उमड़ पड़ा। इस जानकारी को आत्मसात करने के बाद विराट मेहता को अंततः समझ में आ गया कि उन्नत ड्राइविंग कौशल का क्या अर्थ है। क्या मैंने कार खरीदने की वजह से ड्राइविंग कौशल की जांच करवाई? विराट मेहता सोच में डूबी हुई थी। आधे घंटे बाद सभी संबंधित प्रक्रियाएं पूरी हो गईं। विराट मेहता ने चेन कियान से कहा कि वह किसी को बेंटले मुलन और ऑडी को कल कंपनी भेजने का इंतजाम करने को कहें। फिर वह नियांशिक कपूर के साथ रोल्स रॉयस में बैठकर चले गए। राष्ट्रपति विराट, क्या हम कंपनी नहीं जा रहे हैं? नियांशिक कपूर ने पूछा। हाँ, मैं घर खरीदने की योजना बना रहा हूँ और मुझे कुछ घर देखने के लिए आपकी मदद चाहिए। आज के लिए मैं आपको आधे दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, विराट मेहता ने कहा। क्या राष्ट्रपति विराट ने पहले जो पैसा भेजा था वह घर खरीदने के लिए था? नियांशिक कपूर ने पूछा। हाँ, विराट मेहता ने उत्तर दिया। राष्ट्रपति विराट किस तरह का घर खरीदने की योजना बना रहे हैं? नियांशिक कपूर ने पूछा। मेरी मौजूदा मासिक तनख्वाह 1 लाख है। मेरे पास 200 मिलियन से भी कम पैसे हैं, इसलिए नम 9 विला, टॉमसन रिवेरा जैसी जगहें मेरे बजट से बाहर हैं। फिलहाल मैं इससे कम में ही संतोष कर सकता हूं, विराट मेहता ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नियांशिक कपूर वाक रह गया। नियांशिक कपूर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस क्षण उसे आखिरकार समझ आया कि दिखावा करना क्या होता है। ये दिखावा था। राष्ट्रपति विराट, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपको एक रियल एस्टेट एजेंसी ढूंढनी होगी, नियांशिक कपूर ने कहा। क्या आप किसी को जानते हैं? विराट मेहता ने पूछा। नहीं, नियांशिक कपूर ने सिर हिलाकर कहा। तो चलिए यूं ही किसी एक को चुन लेते हैं। विराट मेहता ने दूर देखते हुए कहा। देखिए, वहां एक एजेंसी है, क्या हम वहां जाकर देख लें? ठीक है। नियांशिक कपूर को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। कार पार्क करने के बाद विराट मेहता और नियांशिक कपूर एक रियल एस्टेट एजेंसी में दाखिल हुए। सर, मैडम, नमस्कार। मेरा नाम वांग जिजियान है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वांग जिजियान दौड़कर उनके पास आया। एक घर खरीद रहा हूँ। विराट मेहता ने वांग जिजियान पर नजर डाली। क्या यह एजेंसी दुनिया को शांत करने में सफल होगी? वांग जिजियान, कोई आकर बस जाए। क्या ये वही जिंगई स्टोर नहीं है जो जू वेनचांग का स्टोर है? बहुत दिलचस्प।
पिछले 1 साल में उनकी मुलाकात केवल नी आंशिक कपूर से हुई थी, लेकिन आज उनकी मुलाकात लिंग शियाओ, चेन कियान और वांग जिजियान से हुई। विराट मेहता ने दुकान पर नजर डाली और पाया कि वहां कोई और नहीं था, इसलिए उसे पता नहीं था कि फोंग सिजिन अभी तक पहुंची है या नहीं। अगर वह फोंग सिजिन से मिलता तो वह चेक इन भी कर सकता था। इसके अलावा अगर फोंग सिजिन आ जाती तो कहानी शुरू हो चुकी होती। अगर वह नहीं आती तो इसका मतलब होता कि कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई है। हालांकि फिल्म और टेलीविजन के इस मिश्रित जगत में कहानी का मूल रूप से अनुसरण करना जरूरी नहीं है और उसकी उपस्थिति से भी कुछ अंतर आ सकते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं, महोदय, आप किस प्रकार का घर खरीदने की योजना बना रहे हैं? क्या ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए है या? वांग जिजियान कुछ कहने ही वाले थे कि विराट मेहता ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। मुझे 200 वर्ग मीटर से बड़ा घर चाहिए जो एक पॉश इलाके में स्थित हो और जिसकी डाउन पेमेंट 40 मिलियन से अधिक न हो। समय सीमित है, क्या आप मेरे लिए ऐसा घर ढूंढ सकते हैं? मैं अभी देखता हूँ। वांग जिजियान का शरीर कांप उठा और उसने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे तक आपका इंतजार करूंगा। विराट मेहता नी आंशिक कपूर को पास के सोफे पर ले गई और बैठ गई। वांग जिजियन ने विराट मेहता और नी जिंगचेन के लिए चाय बनाई, फिर व्यस्त हो गए। राष्ट्रपति विराट, आपका घर खरीदने का तरीका तो हद से ज्यादा ही है। नी आंशिक कपूर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। पहले जब उन्होंने कारें खरीदी थी तब भी विराट मेहता उन्हें ऐसे खरीदते थे जैसे गोभी खरीद रहे हों, और अब जब वे घर खरीद रहे हैं तब भी उनका रवैया वैसा ही है। घर, ये तो सिर्फ रहने के लिए होता है। विराट मेहता मुस्कुराते हुए बोले, अगर पहली छाप अच्छी हो तो आप इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाके में घर खरीदने में नुकसान होना नामुमकिन है। अगर बाद में पसंद न आए तो आप इसे कभी भी बदल सकते हैं। राष्ट्रपति विराट सचमुच राष्ट्रपति विराट हैं। नी आंशिक कपूर ने घर खरीदने की कोशिश में आने वाली कठिनाई के बारे में सोचा और अंततः उसे लोगों के बीच के अंतर का एहसास हुआ। कंपनी का विकास इस समय बहुत धीमा है, अन्यथा कर्मचारियों के लिए एक समुदाय बनाना असंभव नहीं होता। विराट मेहता ने अचानक कहा, कर्मचारियों के लिए एक समुदाय का निर्माण करें। नी आंशिक कपूर दंग रह गया। इस जादुई शहर में कोई भी उद्यम कितना भी बड़ा क्यों न हो, अपने कर्मचारियों के लिए एक समुदाय बनाना असंभव था। हाँ, विराट मेहता ने सोचा कि जब उनकी कंपनी मजबूत हो जाएगी तो यह एक अच्छा विचार होगा। आखिरकार आवास लोगों का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका भी है। हालांकि यह विचार अभी दूसरों को एक कल्पना जैसा लग सकता है। नी आंशिक कपूर को भी ऐसा ही महसूस हुआ। मिस्टर विराट, वांग जिजियान चलकर वहां पहुंची। क्या तुम्हें वह मिल गया? विराट मेहता ने पूछा। श्रीमान विराट, मुझे आपके लिए एक उपयुक्त घर मिल गया है, वांग जिजियान ने कहा। ये कहाँ है? विराट मेहता ने पूछा। ये जून्यू हवेली में है, वांग जिजियान ने उत्तर दिया। जून्यू मैंशन? विराट मेहता हैरान रह गया। वह जानता था कि जून्यू मैंशन एक आलीशान आवासीय इमारत है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वहां घर खरीदेगा। हाँ, वांग जिजियान ने विराट मेहता के हाव भाव देखकर खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, आप क्या सोचते हैं श्रीमान विराट? क्या हम अब घर देखने जा सकते हैं? विराट मेहता ने होश संभाला। हालांकि वांग जिजियान के लिए जून्यू मैंशन में घर मिलना बहुत आश्चर्यजनक था, लेकिन कुछ कारणों को छोड़कर जून्यू मैंशन के घर काफी अच्छे थे। हाँ, वांग जिजियान ये खबर सुनकर बेहद खुश हो गया। आधे घंटे बाद तीनों जून्यू मैंशन के बिक्री कार्यालय पहुंचे। जून्यू मैंशन का निर्माण कुछ समय पहले ही हुआ था और कई यूनिट अभी भी बिना बिके हुए थे। वांग जिजियान जून्यू मैंशन से उतना परिचित नहीं था, लेकिन एक रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर किसके पास संपर्क नहीं होते। श्री विराट, ये जून्यू हवेली। वांग जिजियान ने जून्यू मैंशन के बिक्री कार्यालय के बिक्री कर्मचारियों से संपर्क किया और फिर विराट मेहता को इसके बारे में बताना शुरू किया। क्या सबसे ऊपरी मंजिल बिक गई है? विराट मेहता ने सीधे पूछा। जून्यू मैंशन में कुल 21 मंजिलें हैं और मंजिल जितनी ऊंची होगी वह उतनी ही महंगी होगी। सबसे ऊपरी मंजिल पर एक डुप्लेक्स पेंट हाउस है जिसका पूरा डिजाइन दक्षिण मुखी है। इसमें दक्षिण की ओर मुख वाला लिविंग रूम है और इसका क्षेत्रफल 320 वर्ग मीटर है। जून्यू मैंशन की सेल्सवुमन ने कहा। ये? हाँ, नहीं, अभी नहीं। बिक गया या नहीं? विराट मेहता ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। कोई इच्छुक है, लेकिन अभी तक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, सेल्सवुमन ने कहा। तो यह अभी तक बिका नहीं है? विराट मेहता ने पूछा। हाँ, सेल्सवुमन ने सिर हिलाया। अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं हुए तो सौदा भी नहीं होगा। ये सिर्फ खरीदने का इरादा था। प्रति वर्ग मीटर कितना? विराट मेहता ने पूछा। 3 लाख, सेल्सवुमन ने कहा। 3 लाख? नी आंशिक कपूर ने विक्रेता महिला की ओर हैरानी से देखा। 3 लाख प्रति वर्ग मीटर? क्या इस घर की कीमत लगभग 100 मिलियन नहीं होगी? क्या विराट मेहता यहाँ घर खरीदने जा रहा है? विराट मेहता ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं इसे ले लूंगा। अध्याय 6 जू वेनचांग का सदमा। जून्यू मैंशन के सेल्स एसोसिएट और वांग जिजियान दोनों ही स्तब्ध रह गए। वांग जिजियान ने अपना कमीशन गिनना शुरू कर दिया। इतने आलीशान बंगले के लिए उन्हें बिक्री का कम से कम 1.5% हिस्सा मिलेगा। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अगर सौदा हो जाता तो वह लगभग 15 लाख युआन कमा सकता था? टैक्स काटने के बाद भी ये रकम 10 लाख से ज्यादा ही होती। वह इतने सालों से सेटल डाउन वर्ल्ड में घर बेच रहा था और उसकी कुल कमीशन की रकम भी इतनी नहीं थी। क्या कोई समस्या है? विराट मेहता ने पूछा। नहीं, कोई बात नहीं, सेल्स एसोसिएट ने तुरंत जवाब दिया। अनुबंध तैयार करो, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, विराट मेहता ने कहा। श्री विराट, क्या आप ऋण लेने की योजना बना रहे हैं या? सेल्स एसोसिएट ने बात शुरू करते हुए कहा। यदि ऋण लेना है तो डाउन पेमेंट 43 मिलियन होगा और ऋण की राशि 50 मिलियन होगी। ये सबसे कम कीमत है। साथ ही पार्किंग की जगह भी उपलब्ध है। क्या श्री विराट को पार्किंग चाहिए? मैं पूरी रकम चुका दूंगा, विराट मेहता ने कहा। पूरी तरह से? सेल्स एसोसिएट उसके शब्दों से चौंक गया।
क्या कोई समस्या है? विराट मेहता ने पूछा। कोई बात नहीं, सेल्स एसोसिएट ने सिर हिलाते हुए कहा। एक पार्किंग स्पेस का कितना किराया है? विराट मेहता ने पूछा। प्रत्येक 1.3 मिलियन, सेल्स एसोसिएट ने जवाब दिया। मैं 6 पार्किंग स्पेस लूंगा, विराट मेहता ने हिसाब लगाया। 6 पार्किंग स्पेस की कीमत 7 से 8 मिलियन होगी, साथ ही घर की कीमत 93 मिलियन होगी, जिससे कुल संपत्ति लगभग 100 मिलियन हो जाएगी। उसके पास अभी भी लगभग 60 मिलियन बचे थे, जो मरम्मत के लिए पर्याप्त थे। ठीक है, सेल्स एसोसिएट बेहद खुश हुआ और झटपट अनुबंध तैयार करने चला गया। वांग जिजियान, विराट मेहता और नियांशिक कपूर को लाउंज में ले गए, फिर चाय और पानी परोसा और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा। नियांशिक कपूर सोफे पर बैठी हुई थी और कुछ हद तक स्तब्ध लग रही थी। उसे ये तो नहीं पता था कि विराट मेहता के पास कितना पैसा है, लेकिन स्टार इन्वेस्टमेंट की प्रति माह 800 मिलियन से अधिक की कमाई के बावजूद विराट मेहता द्वारा इतने आलीशान बंगले की खरीद से वह अभी भी बहुत हैरान थी। आधे घंटे बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए और विराट मेहता ने कार्ड के माध्यम से सीधे घर के लिए भुगतान कर दिया। श्रीमान वांग, शेष प्रक्रियाएं मैं आप पर छोड़ता हूं, विराट मेहता ने वांग जिजियान से कहा। श्री विराट, निश्चिंत रहिए, मैं इसे ठीक से संभाल लूंगा, वांग जिजियान ने सिर हिलाया। अब से भले ही अन्य काम पूरे न हो, वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस मामले को पूरी तरह से निपटाया जाए। यह अच्छी बात है, अगर कुछ भी पता चले तो मुझे फोन कर देना। विराट मेहता नी जिंगचेन के साथ चला गया। आधे घंटे बाद वांग जिजियान कुछ परेशान दिखते हुए सेटल डाउन वर्ल्ड शाखा में वापस लौटे। वांग जिजियान, तुम्हें क्या हुआ है? वांग जिजियान की हालत देखकर लू शांगुआन और जू शानशान चिंतित होकर उसके पास गए। मैं वांग जिजियान अचानक पागलों की तरह उछल पड़ा। मैंने एक घर बेचा। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन आप इतने, लू शांगुआन ने वांग जिजियान की ओर हैरानी से देखा। इसी समय जू वेनचांग भी वहां आ गया। जुन्यू मैंशन का एक आलीशान घर, फीस और बाकी सब कुछ मिलाकर उसकी कीमत 100 मिलियन से भी अधिक है। वांग जिजियान ने हैरानी से कहा। 100 मिलियन से भी अधिक? जू वेनचांग और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। हालांकि सेटल डाउन वर्ल्ड एक बहुत ही प्रसिद्ध एजेंसी थी, लेकिन वर्षों में सेटल डाउन वर्ल्ड द्वारा बेचे गए 9 अंकों की कीमत वाले आलीशान घरों की संख्या बहुत कम थी। उनकी जिंगोन शाखा में पहले कभी ऐसा कोई नहीं था। अब वांग जिजियान ने 100 मिलियन से अधिक कीमत का एक आलीशान घर बेच दिया। वांग जिजियान, तुम अपनी असली क्षमताओं को छिपा रहे हो। हाँ, वांग जिजियान, आपको ये ग्राहक कब मिला? वांग जिजियान, इसे किसने खरीदा? डील फाइनल करने में आपको कितना समय लगा? जू वेनचांग और अन्य लोगों ने पूछा। वांग जिजियान ने एक उंगली उठाई। 1 साल, बुरा नहीं है, ऐसे बॉस को जानना और 1 साल में उनसे घर खरीदना वाकई प्रभावशाली है, लू शांगुआन ने कहा। रियल एस्टेट एजेंसियों के लिए संपर्क ही सब कुछ थे। प्रत्येक एजेंट का अपना नेटवर्क था, इसलिए किसी को भी इस बात से असंतोष नहीं था कि वांग जिजियान ने इस धनी ग्राहक के बारे में पहले खुलासा नहीं किया था। वांग जिजियान ने अपना सिर हिलाया। 1 साल नहीं, क्या 1 महीना हो सकता है? वांग जिजियान, आप वाकई कमाल के हैं, लू शांगुआन ने प्रशंसा करते हुए कहा। जू वेनचांग, जू शानशान और अन्य लोगों को भी ऐसा ही महसूस हुआ। 1 महीना नहीं, बल्कि 1 घंटे से भी कम समय था, वांग जिजियान ने कहा। क्या 1 घंटे से भी कम? जू वेनचांग और बाकी लोग अचंभित रह गए। 9 अंकों की कीमत वाले आलीशान घर को 1 घंटे से भी कम समय में बेचना, यह एक आलीशान घर था, यह कोई सस्ती सब्जी नहीं है। हाँ, आज ही, वांग जिजियान ने पूरी कहानी सुनाई। जू वेनचांग और बाकी लोग अवाक रह गए। वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, वह भाग्यशाली था। मुझे पता था कि मुझे आज बाहर नहीं जाना चाहिए था। आज मैंने एक ग्राहक को 7-8 घर दिखाए, लेकिन ग्राहक ने कहा कि वह इस बारे में सोचेगा। नुकसान तो मुझे ही हुआ है। मैं कई महीनों से अपने क्लाइंट के संपर्क में था, उन्हें हर रोज घर दिखा रहा था। मुझे तो ऑफिस में ही बैठे रहना चाहिए था। जू वेनचांग और बाकी सभी लोग ईर्ष्या कर रहे थे। ये तो मानो आसमान से कोई पाई गिर रही हो। दूसरी तरफ राष्ट्रपति विराट, अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? नियांशिक कपूर ने पूछा। सेक्रेटरी नी, मैंने अभी एक घर खरीदा है और मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। क्या आप मुझे खाना खिलाएंगे? विराट मेहता ने गाड़ी चला रहे नियांशिक कपूर से मुस्कुराते हुए कहा। नियांशिक कपूर की उपस्थिति में विराट मेहता स्वाभाविक रूप से खुद गाड़ी नहीं चलाएगा। आखिरकार एक सचिव तभी काम संभालती है जब काम होता है, और जब काम नहीं होता तो आप जानते ही हैं। नियांशिक कपूर ने विराट मेहता को ऐसे देखा मानो वह अचंभित हो गया हो। उन्होंने अभी लगभग $100 मिलियन का एक आलीशान घर खरीदा है और विराट मेहता चाहती है कि वह उन्हें खाने पर दावत दे। ये किस तरह का तर्क था? मजाक कर रहा था, आज मेरा इलाज चल रहा है। विराट मेहता हंसते हुए बोले, आज मेरे जीवन का सबसे रोमांचक दिन है। मेरे पास एक आलीशान कार और एक आलीशान घर है। मुझे सबको दावत देनी चाहिए। किसी को भी आलीशान कारों और आलीशान घरों से कोई नफरत नहीं थी। अपने पिछले जीवन में ये सब उसके लिए सपने थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें आखिरकार अब उन्हें हकीकत में बदलने का मौका मिलेगा। हालांकि उनका ये भी मानना था कि यह उनके चरम जीवन की सिर्फ शुरुआत थी। राष्ट्रपति विराट, तो मैं शिष्टाचार नहीं अपनाऊंगी। नियांशिक कपूर 1 महीने से विराट मेहता के साथ काम कर रही थी और उसे उनके साथ तालमेल बिठाने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी। वह उसके पिछले बॉस दीपक चौधरी से कहीं बेहतर थे। ठीक है, आप 100 युआन से कम कीमत का कुछ भी खा सकते हैं, विराट मेहता ने कहा। उद्धरण चिन्ह। नियांशिक कपूर इतनी नाराज थी कि वह उसे मारना चाहती थी। आधे घंटे बाद विराट मेहता नियांशिक कपूर को एक रेस्तरां में ले गया। ये रेस्टोरेंट अच्छा होना चाहिए, विराट मेहता ने ऑर्डर देने के बाद नियांशिक कपूर से कहा। सेक्रेटरी नी, क्या आप थोड़ी शराब पीना चाहेंगे? नहीं, मैं कभी शराब नहीं पीती, नियांशिक कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर भूल जाओ, विराट मेहता ने जिद नहीं की और जूस की 2 बोतलें मंगवाईं।
दोनों ने खाना खाया और बातें की। हालांकि उनके बीच बॉस सेक्रेटरी का रिश्ता था, लेकिन काम के बाहर उनका आपस में ज़्यादा मेलजोल नहीं था। हालांकि इसी महीने के भीतर विराट मेहता नियांशिक कपूर की क्षमताओं को पूरी तरह से समझ चुका था। विराट मेहता बहुत भाग्यशाली थे कि उनके साथ नियांशिक कपूर थी। नियांशिक कपूर द्वारा उन विविध कार्यों को संभाले बिना स्टार इन्वेस्टमेंट का विकास इतना अच्छा नहीं होता। नई सचिव की नियुक्ति होते ही आपकी भी तनख्वाह बढ़ जाएगी, साथ ही मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दीजिए, विराट मेहता ने कहा। राष्ट्रपति विराट इसे कितना बढ़ाना चाहते हैं? नियांशिक कपूर ने पूछा। कुछ सोचने के बाद विराट मेहता ने कहा, इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दो। साथ ही कंपनी के सभी कर्मचारियों के वेतन में 10% की वृद्धि की जाएगी। नियांशिक कपूर ने विराट मेहता की ओर देखा और जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, बगल से एक आवाज आई, नियांशिक कपूर, कृपया जानकारी एकत्र करें और अनुशंसा करें। अध्याय 7 जानवरों से भी बदतर। झाओ युवान फेंग। नियांशिक कपूर ने अपना सिर घुमाया और पास आते हुए व्यक्ति को देखा। उसकी भौहें तन गईं। आपका पूर्व बॉस। विराट मेहता की दीपक चौधरी से यह पहली मुलाकात थी। टीवी सीरियल के विपरीत ये दीपक चौधरी अधिक सभ्य थी। हाँ, नी जिंगचेन ने सिर हिलाया। नियांशिक कपूर, क्या सच में तुम हो? दीपक चौधरी चलकर पास आया और जब उसकी नज़र विराट मेहता पर पड़ी तो उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा छा गया। क्या आप भी यहीं खाना खा रहे हैं? नियांशिक कपूर ने पूछा। हाँ, मैं। दीपक चौधरी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसने अपना इरादा बदल दिया। नियांशिक कपूर, चलो कहीं अकेले में बात करते हैं। नी जिंगचेन ने विराट मेहता पर नजर डाली। आगे बढ़ो, विराट मेहता ने कहा। आइए बाहर चले। नियांशिक कपूर खड़ी हुई और दीपक चौधरी के साथ चली गई। झाओ युवान फेंग। विराट मेहता मुस्कुराया। अगर यहाँ यान जिंगजी आया होता तो शायद उसे थोड़ी चिंता होती, लेकिन दीपक चौधरी के आने से उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अब विराट मेहता की चिंता इस बात को लेकर थी कि उन टीवी शो की महिला नायिकाओं से कैसे मुलाकात की जाए। आखिर उनसे संपर्क करने का एकमात्र तरीका तो चेक इन ही था। अब जब उसने जुनियर हवेली में घर खरीद लिया था तो भविष्य में उसकी मुलाकात गुजिया और विशाल सिंह से जरूर होगी, इसलिए उन दोनों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जहां तक फोंग सिजिन के बसने की बात है, उसे नहीं पता था कि वह अभी तक आई है या नहीं, लेकिन वांग जिजियान पर नजर रखकर वह आखिरकार फोंग सिजिन से मिल ही जाएगा। जहां तक बाकी लोगों की बात है, उन्हें नहीं पता था कि कितने टीवी शो इस दुनिया में समाहित हो चुके हैं, इसलिए वे केवल भाग्य पर ही भरोसा कर सकते थे। इसके अतिरिक्त चेक इन का मामला भी था। फिलहाल उनके चेक इन से वित्तीय निवेश में महारत, फोटोग्राफिक मेमोरी और उन्नत ड्राइविंग कौशल का पता चला है। वित्तीय निवेश में उनकी महारत तो सर्वविदित है, उनकी वर्तमान संपत्ति का श्रेय इसी को जाता है। उन्होंने 1 महीने पहले ही असाधारण स्मृति प्राप्त कर ली थी और उस पूरे महीने इसका लाभ उठाया था। हालांकि यह उन्नत ड्राइविंग कौशल कुछ खास काम का नहीं लग रहा था। उनके दोनों जीवन मिलाकर 50 साल से अधिक हो गए थे, इसलिए वे उन नौजवानों की तरह रेसिंग नहीं कर सकते थे। रेस्तरां के बाहर। नियांशिक कपूर, क्या वो आदमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब से है? मुझे कैसे पता नहीं चला? दीपक चौधरी ने नियांशिक कपूर की तरफ देखते हुए कहा। भले ही मैं अब तुम्हारी बॉस नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी दोस्त हूँ। एक दोस्त होने के नाते तुम्हारे बारे में फिक्र करना मेरा हक है ना? वह मेरे बॉस हैं, मेरे बॉयफ्रेंड नहीं। नियांशिक कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा। अगर वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम उसके साथ डिनर पर क्यों गई हो? क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि वह तुम्हारे साथ क्या कर सकता है? दीपक चौधरी ने पूछा। डायरेक्टर झाओ, जब मैं आपकी कंपनी में था तब मैंने आपके साथ कई बार खाना खाया था, है ना? नियांशिक कपूर ने अधीरता से जवाब दिया। क्या वह मेरी बराबरी कर सकता है? दीपक चौधरी ने कहा। हालांकि मुझे ये जानकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि आपने बोजुए ग्रुप से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि मुझे पता था कि आपको यान जिंगजी के अधीन काम करना पसंद नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी निर्णायक रूप से इस्तीफा दे देंगे। निर्देशक झाओ, आप मुझसे इन अप्रासंगिक बातों पर चर्चा करने तो नहीं आए हैं ना? नी शिंगचेन दीपक चौधरी को किसी और से बेहतर समझता था। किसी ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं आपसे बोजुए ग्रुप में वापस काम पर लौटने के लिए कहूँ। दीपक चौधरी ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। यान जिंगजी ने तुम्हें भेजा है ना? वापस जाओ और उसे बताओ कि यह असंभव है। नियांशिक कपूर ने इतना कहकर रेस्तरां में वापस प्रवेश करने के लिए मुड़ गया। जब नियांशिक कपूर ने रेस्तरां में प्रवेश किया तो दीपक चौधरी ने खाली निगाहों से उसे घूर कर देखा। कुछ देर बाद आखिरकार उसने प्रतिक्रिया दी, अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। निर्देशक यान, मैंने नियांशिक कपूर को देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बोजुए ग्रुप में काम पर लौटने में दिलचस्पी नहीं रखती हैं। नियांशिक कपूर अपनी सीट पर लौटी और उसने देखा कि विराट मेहता अपने फ़ोन को देखते हुए मुस्कुरा रहा है। उसने पूछा, राष्ट्रपति विराट, आप क्या देख रहे हैं? आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? ओह, मैं मनोरंजन समाचार देख रहा हूँ। खबर है कि मशहूर अभिनेत्री जेन नियान देश लौट रही हैं। मैंने सुना है कि वह बोजुए ग्रुप के अध्यक्ष यान जिंगजी की मंगेतर हैं। पता नहीं ये सच है या नहीं। विराट मेहता को टीवी सीरियल से पता था कि जेन नियान ने नियांशिक कपूर को ये बात बताई थी। अब जबकि विराट मेहता ने नियांशिक कपूर को अपने पाले में कर लिया था, तो स्वाभाविक रूप से वह नियांशिक कपूर और यान जिंगजी के बीच कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। इसलिए अब वह जानबूझकर सावधानी बरत रहा था। यान जिंगजी की मंगेतर। नियांशिक कपूर की आंखों में एक स्पष्ट भावना की झलक दिखाई दी। मैंने यह बात सिर्फ सुनी सुनाई बातों से जानी है, हो सकता है ये सच न हो। विराट मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यान जिंगजी की हैसियत को देखते हुए हो सकता है कि उसके और जेन नियान के बीच कुछ चल रहा हो। चलो इस बारे में बात न करें, इन महत्वपूर्ण लोगों के मामलों में दखल देना हमारा काम नहीं है। चलो अब खाना खाते हैं। नियांशिक कपूर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में उदासी की झलक थी। ओह
हाँ नियांशिक कपूर, अगर आपके पास समय हो तो क्या आप मुझे एक इंटीरियर डिज़ाइन कंपनी ढूंढने में मदद कर सकते हैं? विराट मेहता ने कहा। राष्ट्रपति विराट जूनियर हवेली में घर का जीर्णोद्धार करवाना चाहते हैं। नियांशिक कपूर विराट मेहता का मतलब समझ गया। हाँ, विराट मेहता ने सिर हिलाया। 2 जन्मों में यह उनका पहला घर था और उनके लिए इसका बहुत महत्व था, इसलिए अगर कीमत थोड़ी अधिक भी हो तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा जूनियर मैंशन मोदू में स्थित था, जो अन्य बातों के अलावा एक उच्च स्तरीय आवासीय क्षेत्र में आता था। चाहे वह इसमें कितना भी बदलाव कर ले, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। समझ गया, मैं इसे याद रखूंगा। नियांशिक कपूर ने जवाब दिया। राष्ट्रपति विराट, क्या मैं थोड़ी शराब पी सकता हूँ? क्या आप शराब पीते हैं? विराट मेहता इस सवाल से चौंक गया और तुरंत बोला, जी हाँ, बिल्कुल आप ला सकते हैं। वेटर, शराब लाओ। थोड़ी देर बाद वेटर शराब लेकर आया। राष्ट्रपति विराट, जयकार करो। नियांशिक कपूर ने एक गिलास शराब डाली और उसे एक ही घूंट में पी लिया। वाह! विराट मेहता ने नियांशिक कपूर की ओर देखा। उसके मन में एक विचार उमड़ रहा था। नियांशिक कपूर बिना किसी कारण के शराब नहीं पीती थी। अब वह जो पी रही है उसका कारण यान जिंगजी ही होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि जेन नियान और यान जिंगजी के बारे में उसने जो कुछ कहा था उसी वजह से नी जिंगचेन अपने दुख को शराब में डुबोना चाहती थी? ये दिलचस्प था। हालांकि विराट मेहता ने उसे नहीं रोका और नियांशिक कपूर के साथ शराब पीती रही। 1 घंटे बाद विराट मेहता ने नशे में धुत नियांशिक कपूर को रेस्तरां से बाहर निकलने में मदद की। गाड़ी चलाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन था, क्योंकि विराट मेहता को पता नहीं था कि नियांशिक कपूर कहाँ रहता है, इसलिए उसने एक टैक्सी बुलाई और नियांशिक कपूर को अपने घर ले गया। विराट मेहता ने जिस अपार्टमेंट को किराए पर लिया था वह एक मध्यम श्रेणी के इलाके में था, जिसे ढूंढने में नियांशिक कपूर ने उसकी मदद की थी। वह वहाँ 1 महीने से भी कम समय तक रहा था। पीना है, मैं और पीना चाहता हूँ। राष्ट्रपति विराट, मेरे साथ पीजिए। विराट मेहता ने नियांशिक कपूर को सहारा दिया और उसे बेडरूम में लिटा दिया। वह हौंकते हुए खड़ा हुआ और नियांशिक कपूर की ओर देखा। आज उसने पेशेवर पोशाक पहनी हुई थी। नशे में होने के कारण उसने खुद ही अपने कॉलर के बटन खोल दिए थे, जिससे उसकी थोड़ी सी गोरी त्वचा दिखाई दे रही थी। उसके मध्यम लंबाई के बालों के नीचे एक शांत, सोता हुआ सफ़ेद चेहरा था। विराट मेहता रसोई में गया, एक गिलास लाया, उसमें थोड़ा पानी डाला और तकिए के पास रख दिया। फिर उसने उल्टी से गंदे हो चुके उसके कपड़े उतारने में उसकी मदद की। उसने अपनी आंतरिक इच्छाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, उसके ऊपर रजाई डाली और फिर जल्दी से बेडरूम से बाहर निकल गया, इस डर से कि एक और नज़र उसे बेकाबू कर देगी। सोफे पर बैठे विराट मेहता ने कड़वी मुस्कान दी। एक दरिंदा होने और दरिंदे से भी बदतर होने के बीच उसने वास्तव में दरिंदे से भी बदतर होना। अध्याय 8, घबराया हुआ नी शिंगचेन। अगले दिन नियांशिक कपूर नींद से जाग उठी और तुरंत ही उसे तेज सिर दर्द महसूस हुआ। मुझे क्या हो गया है? ओह हाँ, मैंने कल रात शराब पी ली थी। नियांशिक कपूर को याद था, कल उसने विराट मेहता के साथ डिनर और ड्रिंक्स का आनंद लिया। ऐसा लग रहा था कि उसने शराब पी रखी है। तो फिर यह कहाँ था? ये सोचते ही नियांशिक कपूर उठकर बैठ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अंडरवियर पहना हुआ है। ये हो सकता है। एक संभावना मन में आई और नियांशिक कपूर का चेहरा पीला पड़ गया। एक पुरुष और एक महिला अकेले शराब पीने के बाद और क्या हो सकता था? खट खट खट, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ये कौन है? नियांशिक कपूर ने पूछा। सेक्रेटरी नी, क्या आप जाग गए हैं? नाश्ता तैयार है। दरवाजे के बाहर से विराट मेहता की आवाज़ सुनाई दी। एक पल रुकिए, नियांशिक कपूर ने हिचकिचाते हुए कहा। आधे घंटे बाद नियांशिक कपूर ने कपड़े पहने, नहा धोकर तैयार हुई और बेडरूम से बाहर निकल गई। जाग गए? मैंने नाश्ता बना लिया है, थोड़ा खा लो, विराट मेहता ने नियांशिक कपूर से कहा। राष्ट्रपति विराट। नियांशिक कपूर ने विराट मेहता की ओर देखा और कहा, मैं कल रात नशे में था, इसलिए चलो मान लेते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। बस ऐसा दिखावा करो कि कुछ हुआ ही नहीं। विराट मेहता मुस्कुराए और नियांशिक कपूर की ओर चल पड़ी। नियांशिक कपूर ने विराट मेहता को अपनी ओर आते देखा और सहज रूप से धीरे धीरे पीछे हट गई। वह तब तक पीछे हटती रही जब तक उसका शरीर दीवार से चिपक नहीं गया। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। फिर उसने बेचैन भाव से विराट मेहता की ओर देखा। नियांशिक कपूर, क्या तुम सिर्फ कपड़े पहनने की वजह से इसे इनकार करोगे? विराट मेहता ने अपना दाहिना हाथ दीवार पर टिकाया और नियांशिक कपूर को हल्की मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, कल रात तुम बहुत सक्रिय थे, अब इसे इनकार करना सही नहीं होगा, है ना? या आपको लगता है कि मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी नहीं हूँ? विराट मेहता ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं अब तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, विराट मेहता ने कहा। कल रात मैंने बस तुम्हारे गंदे कपड़े उतारे थे, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। सचमुच? नियांशिक कपूर ने पूछा। तुम्हारे लहजे से तो ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी निराश हो। विराट मेहता ने अपने बाएं हाथ से नियांशिक कपूर की ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं, नियांशिक कपूर कुछ कहने ही वाली थी कि विराट मेहता ने सीधे उसे चूम लिया। नियांशिक कपूर स्तब्ध रह गया। विराट मेहता का अचानक हमला अप्रत्याशित था। वह संघर्ष करना भी भूल गई। ठीक है, नाश्ते का समय हो गया है। विराट मेहता ने नियांशिक कपूर को छोड़ा और आगे कुछ नहीं कहा। नियांशिक कपूर ने विराट मेहता की ओर एक नज़र डाली। उसकी खूबसूरत आंखों में एक जटिल भाव दिखाई दिया। विराट मेहता ने नियांशिक कपूर का हाथ पकड़ा और खाने की मेज की ओर चल पड़ी। नियांशिक कपूर ने भी इनकार नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि वह विराट मेहता के चुंबन से अभी पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। यहाँ तक कि सुबह कंपनी में भी नियांशिक कपूर स्तब्ध सा था। इससे विराट मेहता भ्रमित हो गया। दरअसल उनका उससे कोई रिश्ता नहीं था। क्या नियांशिक कपूर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ? अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है?
दोपहर में नी आंशिक कपूर विराट मेहता के कार्यालय में आए। विराट मेहता को देखकर नी जिंगचेन को कुछ प्रतिरोध महसूस हुआ। क्या हुआ? विराट मेहता उठ खड़ा हुआ और नी आंशिक कपूर की ओर चल पड़ा। राष्ट्रपति विराट। नी आंशिक कपूर चौंक गया और सहज रूप से पीछे हट गया। क्या तुम मुझसे इतना डरती हो? विराट मेहता नी आंशिक कपूर के सामने आए, उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें यहीं खा जाऊंगी? नहीं, मैं नहीं हूं। नी आंशिक कपूर ने अपना सिर हिलाया। बताए, अभी कौन सा काम निपटाना है? इतना कहते हुए विराट मेहता अपनी ऑफिस की कुर्सी पर वापस बैठ गया। राष्ट्रपति विराट, यहाँ एक रिपोर्ट है जिस पर आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है, और साथ ही मैंने कुछ नवीनीकरण कंपनियों को भी ढूंढ लिया है। नी आंशिक कपूर ने गहरी सांस ली, विराट मेहता के पास आया और उन्हें दस्तावेज सौंप दिए। विराट मेहता ने दस्तावेज खोला, उस पर एक नज़र डाली, हस्ताक्षर किए, फिर नी आंशिक कपूर द्वारा चुनी गई नवीनीकरण कंपनियों की सूची उठाई और उन्हें देखना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति विराट, ये मोदू में अच्छा प्रदर्शन करने वाली नवीनीकरण कंपनियां हैं, वे नवीनीकरण उद्योग में बहुत प्रसिद्ध हैं, नी आंशिक कपूर ने बताया। आपको कौन सी नवीनीकरण कंपनी अच्छी लगती है? विराट मेहता ने उन कंपनियों पर नजर डाली और पाया कि इनमें से कोई भी कंपनी उसके लिए जानी पहचानी नहीं थी। अपने पिछले जीवन में हालांकि उसने कई टीवी शो और फिल्में देखी थीं, वह लोगों को पहचान सकता था और यह याद रख सकता था कि वे किस शो में दिखाई दिए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे हर छोटी बड़ी बात स्पष्ट रूप से याद थी। राष्ट्रपति विराट, दरअसल मुझे लगता है कि आप पहले सही थे, हमें पहले एक डिजाइनर ढूंढना चाहिए, नी आंशिक कपूर ने कहा। एक डिजाइनर? विराट मेहता ने नी आंशिक कपूर की ओर देखा। मुझे अपने विचार बताओ। जी हाँ, राष्ट्रपति विराट, आपके जैसे आलीशान घर के लिए डिजाइन से लेकर नवीनीकरण तक यह 1-2 दिन में पूरा होने वाला काम नहीं है। एक अच्छा डिजाइनर नवीनीकरण कंपनी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोदू में मौजूद नवीनीकरण कंपनियों में से शायद अच्छे डिजाइनर न मिलें। इसलिए मेरा सुझाव है कि राष्ट्रपति विराट पहले डिजाइन के चित्र बनाने के लिए एक अच्छे डिजाइनर की तलाश करें और फिर नवीनीकरण कंपनी चुनें, नी आंशिक कपूर ने कहा। यह अच्छा सुझाव है, मैं यह मामला आप पर छोड़ देता हूं। विराट मेहता ने सोचा कि यह उचित होगा। नवीनीकरण कंपनियां नवीनीकरण से पैसा कमाती हैं और डिजाइनर डिजाइन से पैसा कमाते हैं। ये दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। जैसा कि नी आंशिक कपूर ने कहा, नवीनीकरण कंपनियों के पास अच्छे डिजाइनर होना जरूरी नहीं है। हालांकि अगर कोई नवीनीकरण कंपनी के डिजाइनर से संतुष्ट नहीं है तो वह कंपनी से दूसरा डिजाइनर ढूंढने के लिए कह सकता है, लेकिन खुद से ढूंढा गया डिजाइनर और नवीनीकरण कंपनी द्वारा ढूंढा गया डिजाइनर दो अलग अलग बातें हैं। राष्ट्रपति विराट, मैं तो बस आपका सचिव हूं, नी आंशिक कपूर ने कहा। मुझे पता है कि तुम मेरी सचिव हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी निजी सहायक बन जाओ, विराट मेहता ने नी आंशिक कपूर की ओर देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, है ना? तुम्हें दोहरी तनख्वाह मिलेगी। मैं तो फिर बात पक्की हो गई, विराट मेहता ने नी आंशिक कपूर को आपत्ति जताने का मौका दिए बिना कहा। ठीक है, नी आंशिक कपूर ने सिर हिलाया। चलिए काम के बाद साथ में खाना खाते हैं, विराट मेहता ने कहा। राष्ट्रपति विराट, आज मेरी कुछ योजनाएं हैं। नी आंशिक कपूर चौंक गई, उसे पिछली रात की शराबखोरी और आज सुबह विराट मेहता द्वारा दिए गए चुंबन की याद आ गई। तो कल बात तय हो गई है, आप आपत्ति नहीं कर सकते, विराट मेहता ने गहरी आवाज में कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नी आंशिक कपूर ने दफ्तर छोड़ दिया। वह कुछ तब सी आई थी और कुछ अन्यमनस्क अवस्था में ही चली गई। विराट मेहता ने नी आंशिक कपूर की जाती हुई आकृति को देखकर मुस्कुराया, फिर अपनी मेज से एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए चेक इन करने के बाद जब भी उसे समय मिलता, विराट मेहता अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ता था। अपने पिछले जीवन में जब वह पढ़ाई कर रहा था, विराट मेहता कभी भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था, जिसके परिणामस्वरूप उसे केवल एक औसत दर्जे के विश्वविद्यालय में ही दाखिला मिला। अब जब उसकी स्मृति असाधारण हो गई है तो उसे एहसास हुआ कि सीखना वास्तव में कितना आसान है। दोपहर के काम के बाद विराट मेहता ने नी आंशिक कपूर को कंपनी से निकलते हुए देखा। उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। पिछले जन्म में वह अनाथ था और उसकी कोई प्रेमिका भी नहीं थी। इस जन्म में विराट मेहता के माता पिता थे, लेकिन वे उसके गृहनगर में थे और वह मोदू में अकेला था।